प्रयोग हिंदी व्याकरण में कभी कभी कठिन हो जाता है, तो ध्यान से समझ लेने के बाद यह हमें और कष्ट नहीं होगा इसका प्रयोग। तो देखिए, तो ने एक कारक का चिन्ह है, तो कारक क्रियापद के साथ दूसरे पदों का संबंध और पदों का पारस्परिक संबंध, इसे कारक कहते हैं। तो मान लीजिए पिता से कहा, तो कहना है क्रिया, पिता एक पद और क्रियापद कहना और पिता, ये शब्दों के बीच में कोई संबंध स्थापन कर रहा है से, तो ये एक कारक चिन्ह है। तो ठीक उसी प्रकार ने एक कर्ता कारक का चिन्ह है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है हम देखेंगे। तो किस काल में प्रयोग होता है इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भूतकाल में प्रयोग होता है। भूतकाल में भी किस किस विभाग में, पहले देखिए सामान्य भूत। मान लीजिए एक वाक्य है, राम ने रोटी खाई, तो ये सामान्य भूत है। तो अभी कहना चाहता हूँ, तो राम कर्ता है, ने कर्ता कारक का चिन्ह है, रोटी कर्म है, खाई क्रिया। क्रिया से पूछने से क्या खाया, तो जवाब जो आ गया रोटी, ये है कर्म। और ये काम, ये खाना काम किसके द्वारा हो रहा है, तो ये जो जवाब मिल रहा है राम के द्वारा हो रहा है, ये है कर्ता। तो कर्म, क्रिया और कर्ता और ने प्रयोग हुआ है। लेकिन इधर देखना है साधारण वाक्य में। मान लीजिए एक साधारण वाक्य है, राम गया, तो राम है एक वचन, जाना क्रिया है, ये भी एक वचन है, तो राम है पुल्लिंग, ये जाना क्रिया पुल्लिंग। तो कहने का मतलब यह है, साधारण वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बनती है। कर्ता यदि पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता यदि स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता यदि एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता यदि बहुवचन, क्रिया बहुवचन, ऐसे ही बनता है। लेकिन इसमें ने प्रयोग होने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा ने किसके साथ प्रयोग होता है। ने पहले कर्ता के साथ प्रयोग होता है। कर्ता इधर है राम, तो राम के पास है। तो अभी हम देख सकते हैं राम से छोड़ के ने लिखा है, तो इसका मतलब क्या, ये जानना जरूरी है। यदि संज्ञा है उससे हटा के कारक चिन्ह लिखा जाता है। यदि कर्ता सर्वनाम है उसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, राम ने अलग अलग, लेकिन हमने सटा के लिखा है, बीच में अलग नहीं किया गया, जोड़ के लिखा गया है। सर्वनाम के साथ कारक जोड़ के लिखा जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे भूतकाल में किस किस विभाग में प्रयोग होता है। सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई। आसन्न भूत, राम ने रोटी खाई है। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी। संदिग्ध भूत, राम ने रोटी खाई होगी। हेतु हेतु मद्भुत, तुमने खाया होता तो मैं भी खाया होता, या तुमने पढ़ा होता तो मैं भी पढ़ा होता। तो इधर ध्यान रखना चाहिए कि अपूर्ण भूत एक है, उसी विभाग में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपूर्ण भूत में नहीं होता है, तो तात्कालिक भूत में भी नहीं होता है। हेतु हेतु मद्भुत का प्रथम रूप में भी नहीं होता है। तो अभी हमें क्या जानना जरूरी है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। वाक्य यदि भूतकाल में हो, अपूर्ण भूत में नहीं। क्रिया जब सकर्मक हो, क्रिया कर्म के अनुसार बनेगी। जब वाक्य में ने का प्रयोग हो जाएगा, तब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बनेगा। और जो कि संज्ञा से ने या कारक का चिन्ह हटा के और सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखा जाएगा।
और जब वाक्य में क्रिया सकर्मक नहीं है तब उसी प्रकार वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम गया, ये जाना क्रिया अकर्मक है, तो अकर्मक है, इसीलिए भूतकाल में होने पर भी, ये वाक्य भूतकाल में है, ये भूतकाल में होने पर भी ने का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये क्रिया जो है सकर्मक नहीं है। तो ध्यान में रखिए, ने प्रयोग के पहले क्रिया यदि सकर्मक हो तो ने का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। अभी देखते हैं कुछ वाक्य है जो कि ने प्रयोग हुआ है, तो कर्म के अनुसार क्रिया बनेगी ना, तो अभी देखते हैं कैसे। जैसे कि ये कर्ता को ध्यान में न रखिए, ये कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, हम साधारण वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया को बनाते हैं। लेकिन अभी देखिए, ये तो ने प्रयोग हो गया, तो कर्ता को नहीं देखेंगे, तो कर्म को देखेंगे। कर्म इधर एक वचन है, क्रिया एक वचन, तो इधर बहुवचन है, इधर क्रिया बहुवचन। ये पुल्लिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग एक वचन, ये पुल्लिंग बहुवचन है, ये पुल्लिंग बहुवचन। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियां खाई, राम ने फल खाया, राम ने 2 फल खाए। फिर एक सोचने की बात है, कभी कभी ऐसे कुछ वाक्य है जिसका कर्म नहीं है लेकिन भूतकाल में है, तो कर्म नहीं तो लिंग वचन देख नहीं पाएंगे, तो क्रिया को किस प्रकार रखेंगे। तो देखिए, उसी प्रकार वाक्य में हम पुल्लिंग एक वचन करके छोड़ देंगे अन्य पुरुष का। जैसे लड़के ने देखा, क्या देखा, कर्म तो नहीं ना, तो इसीलिए ये पुल्लिंग एक वचन। लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया, तो इसको हम चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, स्त्रीलिंग एक वचन में हो या स्त्रीलिंग बहुवचन में हो, तो क्रिया को हम पुल्लिंग एक वचन में छोड़ देंगे यदि कर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्रिया सकर्मक जरूरी है। क्रिया सकर्मक है, खाया, क्या खाया, कुछ ना कुछ खाया, कर्म तो है, तो इसीलिए सकर्मक। तो खाना क्रिया सकर्मक है, इसीलिए नहीं प्रयोग हुआ है। लेकिन पता नहीं ये कर्म जो है एक वचन या बहुवचन या कुछ हम देख नहीं पाते, इसीलिए इसको पुल्लिंग एक वचन करके छोड़ देते हैं। अभी ध्यान में रखिए, क्रिया वर्तमान काल या भविष्यत काल में है तो हम ने का प्रयोग कभी नहीं करेंगे वाक्य में। और एक बात, क्रिया अकर्मक हो तो ने का प्रयोग भी हम कभी नहीं करेंगे। तो उसके बाद एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आदमी गया, तो जाना क्रिया अकर्मक है, आदमी के साथ ने कैसे प्रयोग होगा, नहीं होगा। लेकिन आदमी ने खाया, खाना क्रिया सकर्मक है, होगा। तो इधर यह अकर्मक क्रिया के कारण तो आदमी के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ। और एक देखिए, संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने नहीं प्रयोग होगा। जैसे राम खा चुका है, ये वाक्य सही है, राम ने खा चुका है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सहायक क्रिया है इसके कारण, मान लीजिए ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन संयुक्त क्रिया होने के कारण ये सहायक क्रिया जो है अकर्मक होने के कारण हम ने ये कर्ता के साथ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो राम खा चुका है, ये सही होगा। और एक ध्यान में रखिए, मान लीजिए माँ ने बच्चों को बुलाया, इधर जब कर्म के साथ कारक आ जाएगा ना, तो इसको हम भी पुल्लिंग एकवचन में छोड़ना पड़ता है। राम ने बच्चों को बुलाया, तो प्रकाश ने प्रताप को देखा, तो कर्म के साथ को है तो क्रिया अन्य पुरुष एकवचन में, ये भी ध्यान में रखिए। अभी ये वाक्य को देखिए, राम ने रोटी खाई, तो ये एक वचन के कारण ये क्रिया भूतकाल में है, सकर्म के है, इसलिए संज्ञा के साथ छोड़ के ने का प्रयोग हुआ है, ये वाक्य सही है। सीता ने रोटी खाई, तो सीता हो या राम हो कर्ता को नहीं देखेंगे जब ने प्रयोग हो गया, क्योंकि देखेंगे ये भूतकाल में है कि नहीं, हाँ भूतकाल में है। तो क्रिया सकर्म है कि नहीं, हाँ क्रिया सकर्म के है। तो देखेंगे कर्म का लिंग क्या है, कर्म स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया क्या करेंगे, क्रिया को स्त्रीलिंग एक वचन में रखेंगे, तो इसीलिए ये वाक्य सही। उसके बाद देखिए, राम ने रोटियां खाई, तो इधर देखिए भूतकाल में वाक्य है और कर्म जो है
स्त्रीलिंग बहुवचन में है, क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है, तो इसीलिए ये वाक्य सही है। उसके बाद देखिए सीता ने 2 फल खाए, तो चाहे सीता हो या राम हो, हमें देखना चाहिए ये कर्म 2 फल ये पुल्लिंग बहुवचन है, इसीलिए ये क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन है, ये वाक्य भी सही है। मेरी आशा है समझ में आता होगा। विद्यार्थियों, तो मन लगा के समझना चाहिए, हर बात समझ में आ जाएगी यदि इच्छा है। धन्यवाद।